हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ चीजें अलग दिखाई देगी निफ्टी 50 के मुकाबले। निफ्टी 50 में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे रहा था, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा था, फिर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा था, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा था। ये सिचुएशन निफ्टी 50 में हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। 28 को देखेंगे आप, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया। आज भी 29 को आप देखेंगे, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया। यहाँ पे चीजें अलग हैं और वहां पे चीजें आपको अलग देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे, आपको ये ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न तो दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक और चीज है, मार्केट की जो एक रेंज डिसाइड हुई है, तो हमें यहाँ पे पैरेलल वाला पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमें 28 को भी दिखाई दिया था। अब उससे भी जरूरी है, मार्केट जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। तो इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कल को आपको कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसी लेवल की बात कर लेते हैं जिस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम यहाँ पे इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, मैं आपको अलग ही चीज दिखा रहा हूँ। यही चीज मैंने आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई थी। आप देखेंगे वहां पे भी हमने 13, 14, 15 और 16 का ऑब्जर्वेशन लिया था, अगर आपने मेरी निफ्टी 50 वाली वीडियो देखी है। और इसमें भी हम बैंक निफ्टी में भी 13, 14, 15 और 16 का ही ऑब्जर्वेशन लेंगे, क्योंकि ये जो 3-4 दिन है, खासकर 3 दिन 13, 14, 15, ये मार्केट का मोमेंटम डिसाइड करने में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे जो मार्केट ने मोमेंटम किया है, उसमें कहीं ना कहीं इन लेवल्स का काफी बड़ा रोल रहा है। वो रेजिस्टेंस के रूप में हो सकता है या फिर सपोर्ट के रूप में हो सकता है। अब इसे समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन 29 को आपको इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप देखेंगे 13 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। 14 को भी देखो आप सपोर्ट देखने को मिला था। 15 को भी देखो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। सिर्फ इतना नहीं, 21 को देखो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे पहले जाएंगे 23 को देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। और आज के दिन भी आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट फिलहाल सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। और उस सिचुएशन में हमें ये चाहिए कि अगर हम मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं, तो मार्केट को इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अगर ऐसी सिचुएशन रही, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेंगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल आप पीछे देख सकते हैं, 16 का देखो, ब्रेकडाउन मिला इस लेवल का, अपॉर्चुनिटी मिली। आप यहाँ पे देखो, 21 को देखो, 21 को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, अगले दिन आप देखेंगे 22 को आपको अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। 23 को देखो, इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर की साइड भी अगर आप देखेंगे, जब जब इस लेवल के ब्रेकआउट मिले हैं, तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छी खासी। यहाँ पे देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे देखो 23 में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। 24 में देखेंगे, अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई। लेकिन अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं, हमारे लिए सपोर्ट है। जब रेजिस्टेंस होगा तब रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम सपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। यानी कि हम पिछले ऑब्जर्वेशन से समझ रहे हैं कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है। तो ये चीज आप समझ गए। अब उस सिचुएशन पे, अगर हम उस सिचुएशन की बात करें, तो आपके लिए यहाँ पे जो सपोर्ट बनने वाला है, वो सपोर्ट कौन सा बनेगा? अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये 33,000 वाला सपोर्ट बनेगा आपके लिए, जो पहला सपोर्ट बनेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने इस लेवल की पहले भी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट किया है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है, वो 32,800 बनने वाला है। सिंपल अगर प्राइस एक्शन की बात करें,
क्योंकि आप 17, 20 और 21 को देखो एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला, 21 को यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला, 22 को देखो एक मजबूत क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। तो 32,800 जो रहने वाला है ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। पहला क्या होगा 33,000, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 32,800। अब ऊपर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो इस रेंज को हमने मार्क किया है, हालांकि हमने इसे ही एक रेजिस्टेंस मान लिया, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन जो हमारी मेन रेंज 13, 14 और 15 को बन रही थी उसे आप कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो ये मान के चल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, दूसरा आप ये मान के चल सकते हैं ये आपके लिए लेवल रहेंगे ऊपर की साइड, और तीसरा आपको ये चीज दिखाई दे रही है, यानी कि इसे आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और तीनों ही हिस्सों की मार्केट ने काफी ज्यादा रेस्पेक्ट की। अगर आप इसकी निचले वाले की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो 21 को और आगे लेके आएंगे, आप यहाँ पे देखो 24 को देखो और आगे लेके आएंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक वैसे ही इसे भी आगे लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट साफ साफ नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, अब इसके लिए समझना ये जरूरी है, अब हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए 33,400। अब क्यों है आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, 24 को सपोर्ट, 23 को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उससे पीछे जाइए 15 को देखो पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट, 14 को जाइए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 13 को जाइए एक इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमें ये तो पता लग गया एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता आपको तब तक आपको बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है। मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी एक्सप्लेन करूंगा, उससे भी आपको मजा आएगा। तो आपको क्या समझना है, इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करना है और वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि कल का एक्सपायरी डे रहने वाला है जो जैसे कि आपको पता है, तो काफी सावधानी के साथ विदाउट स्टॉप लॉस गलती से भी काम नहीं करना है। तो अब हमने क्या समझा कि हमें 33,400 का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं दिखाई देगी। उस सिचुएशन में जो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 33,600 पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मार्क करके दिखाया था। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर 33,800 आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर हम बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो 33,800 का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो क्लियर होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि आपने 24 को देखा, 28 को मार्केट ने सेम ही रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई। अगर वही सिचुएशन अगले दिन यानी कि कल को आपको देखने को मिली, यानी कि रेंज यही बरकरार रही, तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, नहीं तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको 12 बजे के बाद देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही है साइडवेज सिचुएशन में। क्लियर है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन आपको पहले मिल रहा है या उसी दौरान मिल रहा है, तो वो एक अच्छी बात हो सकती है आपके लिए, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, भले वो ब्रेकआउट की हो या ब्रेकडाउन की हो। तो फिर से हम वापस वहीं पे आते हैं। फिलहाल इन दोनों लेवल्स को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि कल मैंने आपको बताया था मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, इसे मैंने आपको समझा देता। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे हमें वही पैटर्न नजर आ रहा है? काफी लोगों ने ये लाइन मैंने मार्क की है, ये भी पैटर्न आपको दिखाई देगा होगा। किस किसने दोनों पैटर्न में आपने यहाँ पे देख लिए और किस किसने सिर्फ और सिर्फ एक देखा है, ये बताना मुझे कि मैंने दोनों देख लिए मेरे दिखाने से पहले या फिर एक ही देख पाए थे। ये कमेंट करके आपको बताना है, जिससे मुझे पता लगे कि आप क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर हम पहले पैटर्न की बात करें, जो कि ये तो लगभग सभी को दिखाई देगा, अगर हम नॉर्मल सी बात करें, इसका ब्रेकडाउन मिला। हालांकि निफ्टी 50 के अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें अच्छा ब्रेकडाउन मिल रहा है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है, फिर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में मिल रही है, कुछ पॉइंट कमाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना मौका नहीं मिला है,
क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा, उसने दूसरा पैटर्न भी देख लिया होगा, तो उसने ट्रेडिंग नहीं की होगी। मैंने आपको समझाया हुआ है। क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया, हमारा ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न इस जोन में सपोर्ट बन रहा था, तो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी ने इस वाले लेवल को मार्क कर लिया होगा तो उसने ट्रेडिंग नहीं की होगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने पैटर्न और पैरेलल लाइन वाला। आपको ये वाला और ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला तो सभी ने पहचान लिया होगा, लेकिन ये वाला बहुत ही कम पहचान पाए होंगे। तो जो नहीं पहचान पाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको दोनों के ही ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मान लो इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो जब तक आपको इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आपको इंतजार करना है। तब इनका ब्रेकआउट मिलेगा, तभी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं पे बात करें, देखो इस लाइन का तो ब्रेकडाउन मिल ही चुका, आपको इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। जो नीचे वाली लाइन है, प्राइस अगर नीचे सस्टेन हो रहा है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। दूसरा मैंने ये बताया, जो नीचे वाला लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है, तो आपको अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, उनका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 33,416 की है, जो कि आप देखेंगे 29 का हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं बात करें निचली वाली लाइन की, 33,188 की है, जो कि आप देखेंगे 29 का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे या नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,387 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,482 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,632 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,072 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,902 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,773 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500 पे आप देखेंगे, जहां पे आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,800 पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 33,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,500, जहां पे आपको 15.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड एपिसोड देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।